हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि सेट एग्ज़ाम क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सेट एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते। वो नहीं जानते कि किस तरह से सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, कौन इसे कंडक्ट करवाता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर है। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है अगर वो क्लियर नहीं है वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी एक नई लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि सेट एग्ज़ाम क्या होता है। तो सेट एग्ज़ाम में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज़ सेट एग्ज़ाम। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है। तो सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो रिलेटेड हमारे पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स यानी कि प्रोफेसर जो भी बनना चाहते हैं उनके लिए। नहीं, सेट का लॉन्ग फॉर्म जो होता है वो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो और सेट जो कंडक्ट करवाता है वो किसके लिए कंडक्ट करवाता है, जो क्या है पोस्ट फॉर प्रोफेसर्स, जो भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं हमारे स्टेट में। यानी कि अगर कोई महाराष्ट्र में प्रोफेसर बनना चाहता है तो महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम, क्योंकि और अगर दूसरे स्टेट में अगर वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वो दूसरे स्टेट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो सेट का एग्ज़ाम होता है वो है साल में एक बार वो कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि स्टेट लेवल पर हमारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। तो और अगर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में अगर आप यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है फेलोशिप का, यानी कि जो भी स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं तो उन्हें फेलोशिप मिल सकती है। ठीक है। तो ये है हमारा पूरी डिटेल कि किस तरह से सेट एग्ज़ाम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हमारे सेट एग्ज़ाम का। तो सेट एग्ज़ाम का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मास्टर्स डिग्री, यानी कि आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, यानी कि यूजीसी की। यूजीसी की तरफ से जो भी यूनिवर्सिटीज़ रहती है उनकी तरफ से आपकी जो है मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर अपीयर भी रह सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वो भी उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप सेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई तो भी सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए, तभी हाँ आप जो है वो सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ क्या है आपके पास जो है वो मास्टर्स डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूजीसी की तरफ से। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, अगर वो एससी एसटी ओबीसी एसबीसी डीटी वीजेएनटी या फिर ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए किसमें, मास्टर्स डिग्री में। अगर 55% मार्क्स अगर उन्हें है इस एग्ज़ाम में इस डिग्री में तो वो इस पेपर के लिए सेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर है। यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 55% इन मास्टर्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन नेक्स्ट है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अगर 2 साल का किसी का मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम है स्टडी है तो वो अगर सेकेंड ईयर में है या यानी कि फाइनल ईयर में है तो ही वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर है। वो अगर फर्स्ट ईयर में है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं है। या फिर अगर किसी का मास्टर्स डिग्री प्लान जो कि 5 ईयर्स का है, अगर वो 4th ईयर में भी है तो भी वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते। वो क्या होने चाहिए, कोई भी डिग्री कितने भी ईयर की क्यों ना हो वो क्या होनी चाहिए, फाइनल ईयर में होने चाहिए, तभी
इस एग्ज़ाम के लिए वो अपीयर हो सकते हैं, या फिर क्या होने चाहिए, वो जो मास्टर्स डिग्री है उनकी वो उनकी कंप्लीटेड होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो भी कैंडिडेट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अगर महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, तो अगर वो अदर स्टेट से हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना पड़ता है। या अगर वो महाराष्ट्र एंड गोवा से बिलोंग करते हैं तो अपनी अपनी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी पे ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट की जो है वो पॉलिसी है। इसी के हिसाब से हमें क्या है वो फॉर्म फिल करना है जनरल कैटेगरी के लिए, तभी वो जो फॉर्म है वो हमारा अप्रूव हो जाता है। अगर हम हमारी कैटेगरी डालेंगे जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो वहाँ पर अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। देन नेक्स्ट है, कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर सेट इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो भी सब्जेक्ट आपका पीजी का है, मास्टर्स डिग्री का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट आपका है, अगर उसमें आपने सेट एग्ज़ाम देना है तो आप अपीयर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके अलावा हम नई एग्ज़ाम दे सकते। ठीक है। देन नेक्स्ट है, जो भी कैंडिडेट पहले से सेट एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट में अगर क्वालिफाई हो चुका है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट, तो वो फिर से उस सेट एग्ज़ाम को नहीं दे सकता, वो सिर्फ एक ही बार अपीयर हो जाता है। यानी कि अगर आप पास आउट है, आपको कार्ड मिल चुका है, स्कोर कार्ड जो भी पास आउट होने के बाद हमें मिल जाता है, अगर वो है तो आप नहीं अपीयर है। अगर वो आपको नहीं मिला है तो आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर कोई भी जो रूल है वो अगर वायोलेट हो जाता है कैंडिडेट की वजह से, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी तरफ लीगल एक्शन लिया जाता है। देन नेक्स्ट है, जो भी हमारी एज लिमिट होती है तो वहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, आप किसी भी उम्र तक सेट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं कि लोअर एज लिमिट यानी कि कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, वो तो यहाँ पर दी गई नहीं है, लेकिन हमें क्या है, कंडीशन है हमारे पास कि हमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। यानी कि हमें मास्टर डिग्री का प्रोग्राम अगर हमें बोला है यहाँ पर, तो हमें लोअर एज लिमिट भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है। देन नेक्स्ट है, अगर आप ये वाला जो एग्ज़ाम है सेट एग्ज़ाम, वो अगर पास हो जाते हैं तो आपको जो है एक ई सर्टिफिकेट मिल जाता है जिस तरह से आपने एग्ज़ाम पास आउट किया है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि हमारे सेट एग्ज़ाम यहाँ पर कब होने वाली है, तो वो सेट एग्ज़ाम होने वाली है 26 सितंबर 2021 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। यानी कि 26 सितंबर तक हमें हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमारी स्टडी भी कंप्लीट करनी है, रिवीजन भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले लेने हैं। तो 26 सितंबर डेट याद रखना। देन नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म, यानी कि जो भी सेट एग्ज़ाम का फॉर्म है उसे किस तरह से भरना है हमें, तो वो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने पहले ही इस टॉपिक पर एक वीडियो बना ली है, तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो या फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो वो वीडियो आपको देख लीजिए, आपको सारे के सारे डाउट्स वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो हाउ टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म पर हमने एक वीडियो बना दी है, आप उसे देख लीजिए। देन व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ सेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इस पर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं तो वो डायरेक्टली जाकर देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसका सिलेबस चेक करना। तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। एक जो है पेपर 1 है जो कि सभी कैटेगरीज के लिए सेम है, एंड जो पेपर 2 है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए वहाँ पर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेट 2021। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास
प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हम किस तरह से उसे अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 1 जून से, जो कि वहाँ पर हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है सेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर हम पूरी की पूरी सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। A to Z सभी के सभी पॉइंट हम देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किस तरह से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, बाकी की जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें डिस्कशन करना है, वो हम 1 जून से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पर सभी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए और आप भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर लें, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमारे क्लासेस, जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपसे 1 भी रुपया यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। जो फ्री क्लासेस है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं, पूरी पढ़ाई आपकी सेट एग्ज़ाम की करना चाहते हैं, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।